वेलकम फ्रेंड्स टू @camera.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निकॉन का ZFC और सोनी का ZV-E10 इन दोनों कैमरा के बीच में से आपको कौन परचेस करना चाहिए। तो चलिए हम कंटेंट की तरफ रुक करते हैं, कंपैरिजन की बातें करते हैं। बट यहाँ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही क्लियर बात बता दूँ कि मैं हर एक स्पेसिफिकेशन की कंपैरिजन नहीं करने वाला। मैं उन्हीं चुनिंदा मेजर स्पेस डिफरेंसेस की बात करूँगा जो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतों से डायरेक्टली कनेक्टेड रहें। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम बातें करते हैं डिज़ाइन पार्ट की। तो डिज़ाइन के हिसाब से तो भैया मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि निकॉन का ZFC कैमरा फोटोग्राफर के लिए एक ज़्यादा फ्रेंडली कैमरा है, एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के साथ। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोटोग्राफी के लिए कौन सा कैमरा ज़्यादा सुटेबल है। ZFC कैमरा ऑफ कोर्स एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, ऑल बेल एंड विसल्स के साथ आ चुका है। तब यहाँ पर जो सेंसर की डिफरेंस है उसके बारे में बात कर ले। विद ZFC कैमरा वी आर गेटिंग 20 मेगापिक्सल APS-C CMOS सेंसर, और इस पर्टिकुलर सेंसर की परफॉर्मेंस हमने Z50 में ऑलरेडी देख ली है। मैक्स ISO रेंज की बात करें तो ऑफकोर्स 204800 तक इस सेंसर की मैक्स ISO रेंज जाती है। एंड कंपेयर टू द ZV-E10 कैमरा, ZV-E10 कैमरा की मैक्स ISO रेंज लिमिट कर जाती है 51,200 तक। तो ऑफकोर्स अगर आप स्पेसिफिकेशन सीट में देखोगे तो आपको लगभग 2 स्टॉप की एडवांटेज निकॉन का ZFC कैमरा दे रहा है विद द मैक्स ISO रेंज ऑफ 204800। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, आई हैव सीन द ISO टेस्ट, और हो सकेगा तो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। लगभग आपको एक स्टॉप की एडवांटेज मिलती है अपने ZFC कैमरे के साथ। रीज़न यही है भाई कि भाई ऑफकोर्स 20 MP की सेंसर है कंपेयर टू 24 MP। तो नेचुरली यहाँ पर जो साइज़ है फोटो डायोड्स की, जो लाइट कैप्चरिंग सेल्स है उनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है कंपेयर टू द ZV-E10 कैमरा सेंसर। सो मोर और लेस यहाँ पर अपना ZFC कैमरे का सेंसर या Z50 कैमरे के सेंसर की बातें कर लो, जो 20 MP का है वो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर रहा है। ऑल द स्पेसिफिकेशन सीट में भी आपकी भी ज़्यादा ISO रेंज मिल रही है। सो मोर और लेस अगर आप रियल लाइफ में जाओगे तो यहाँ पर लगभग एक स्टॉप की लो लाइट एडवांटेज आपको ZFC देते हुए दिखेगा। तो ये तो हो गई बातें मेरे दोस्त इमेज क्वालिटी की, लो लाइट परफॉर्मेंस की। डायनेमिक रेंज के हिसाब से बात कर ले, शैडो रिकवरी की बात कर ले, तो यहाँ पर दोनों कैमरे, एक तरफ है हमारा निकॉन का कैमरा, दूसरा तरफ है सोनी का, दोनों कैमरे बहुत ही उम्दा शैडो रिकवरी या डायनेमिक रेंज के लिए जाने जाते हैं। तो इस पर मुझे कोई कमेंट करना नहीं, दोनों ही बहुत यूजेबल है। सो ऑफकोर्स लो लाइट के हिसाब से मैं ZFC कैमरे को 1 पॉइंट ज़्यादा दूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स उसकी एक स्टॉप की एडवांटेज ज़्यादा है कंपेयर टू द सोनी ZV-E10। नाउ मूविंग ऑन टू द ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द कैमरा। सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑटो फोकसिंग स्पीड ऑफ बोथ द कैमरा। ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस इन दोनों कैमरा की कैसी है। सो अगर आप फोटोग्राफर हो, इफ़ यू डू फोटोग्राफी, देन AF लॉक स्पीड इन दोनों कैमरों की बहुत उम्दा है और आपको कुछ भी नहीं सोचना है इन दोनों कैमरों के लिए। हाँ, जहाँ पर हम ऑटो फोकस ट्रैकिंग की बात करें, 3D ट्रैकिंग की बात करें, सोनी का जो ZV-10 कैमरा है मेरे दोस्त वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। एनिमल IF ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, 3D ट्रैकिंग, AI/AF एल्गोरिदम्स की अप स्केलिंग के साथ ये कैमरा आया हुआ है। सो ऑफकोर्स जहाँ पर हम ट्रैकिंग की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स की बात करेंगे स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर AF ट्रैकिंग, वहाँ पर हमारा ZV-10 कैमरा हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो अगर हम सिर्फ कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड के अंदर ट्रैकिंग की बात करें मेरे दोस्त, तब यहाँ पर ZV-10 कैमरा थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें दिखेगा कंपेयर टू द ZFC ऑफ निकॉन। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि भैया ऑफकोर्स यहाँ पर जो हमारा ऑटो फोकस लॉक स्पीड का मैकेनिज्म है, यहाँ पर कोई हमें इश्यूज़ नहीं मिलने वाला। अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, दोनों ही कैमरे अच्छे तरीके से आई ट्रैक करेंगे। बट जहाँ पर हमें सिर्फ ट्रैकिंग की बात करनी है, अगर आपको सिर्फ कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड में ट्रैकिंग से मतलब है, देन ऑफकोर्स अपना ZV-E10 कैमरा थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए आपको दिखेगा कंपेयर टू द ZFC कैमरा। तो ये बातें मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी। तो ये बातें मैंने क्लियर कर दी कि ऑफकोर्स अगर आप फोटोग्राफी करते हो देन तो ZFC कैमरे से आपको 1 स्टॉप की लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर देखते हुए मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर AF लॉक स्पीड में कोई इश्यूज नहीं। जनरल पर्पस फोटोग्राफी के लिए दोनों कैमरे बहुत उम्दा है, बट कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड में स्पेसिफिकली ट्रैकिंग की बात करें देन ZV-10 कैमरा थोड़ा ज़्यादा बेटर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेंस सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर हम फोटोग्राफी की बात करें, कहीं ना कहीं फोटोग्राफर्स से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो लेंस सपोर्ट को यहाँ हम नहीं छोड़ सकते। इफ़ यू आर पिकिंग अप द कैमरा फॉर कैजुअल फोटोग्राफी पर्पस, फैमिली फ्रेंड्स के लिए आप खरीद रहे हो कि भाई मुझे कैजुअली एक कैमरा खरीदना है, मुझे देखना है कि भाई मिररलेस कैमरा होता कैसा है, मैं ज़्यादा लेंसेस इन नियर फ्यूचर खरीदने नहीं वाला हूँ, ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी कैमरे को खरीद लो, देयर इज नो बिग इश्यूज, यू कैन बाय द ZFC और ZV-E10 कैमरा। नाउ इफ यू आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विथ निकॉन देन ऑफ कोर्स द ZFC कैमरा इज मोर प्रॉपर फॉर यू, क्योंकि आपने एक FTZ एडेप्टर ली
और आपके जो पुराने लेंसेज है 50 mm f1.8 मान लो आपने खरीद कर रखी या 35 mm की f1.8 लेंस खरीद के रखी, तो ZFC के साथ प्रॉपरली अडेप्ट हो जाएगी। दोज हु आर ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम अ निकॉन बैकग्राउंड, जो ऑलरेडी निकॉन के कैमरे यूज़ कर चुके हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि आप अपने फिर से एक दूसरे घर में जाओ, यानी कि ZFC कैमरा खरीदो इंस्टेड ऑफ मूविंग टू ZV-E10 कैमरा फॉर फोटोग्राफी पर्पस। जो बिल्कुल ही नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, दोज हु आर इन द फ्रेश स्टार्टअप मोड, तब मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि कहीं ना कहीं अगर आपको एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल से उतना प्यार नहीं है या इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से प्यार नहीं है, तब आप ZV-E10 कैमरे के साथ जुड़ो। क्योंकि भैया ZV-E10 कैमरा भले आपको एक स्टॉप की लगभग लो लाइट परफॉर्मेंस कम दे जनरल पर्पस में, बट हाँ लेंस की ऑप्शन यहाँ बहुत ज़्यादा है और फोटोग्राफी में लेंस की ऑप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो ZV-E10 से रिलेटेड मैंने एक लेंस की वीडियो बना रखी है, हालांकि यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी रिकमेंडेड लेंसेज की लिस्ट डाल दूंगा। सो इफ़ यू आर इनटू द फ्रेश स्टार्टअप मोड यू कैन गेट कनेक्टेड टू द ZV-E10 कैमरा। और अगर आपको इन नियर फ्यूचर और ज़्यादा लेंसेज लेनी है, देन ऑफ कोर्स ZV-E10 कैमरा इज द बेस्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो मोड। वीडियो मोड में अनडाउटेबली हमारा ZV-E10 कैमरा थोड़ा सा अप स्केल्ड वीडियो परफॉर्मेंस लेकर आया हुआ है, क्योंकि इसमें आपको एक तो लॉक प्रोफाइल्स मिल रही है, S-Log2 S-Log3 हाइब्रिड लॉक गामा, यानी कि आपको हायर लैटिट्यूड्स की फाइल मिलेगी, जिससे आप लेटर ऑन पोस्ट प्रोसेसिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से एडिटिंग कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग अप्लाई कर सकते हो। अदर देन दैट यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अपने ZFC कैमरे में कोई भी लॉक प्रोफाइल मोड्स अवेलेबल नहीं है, ऑल द लॉक प्रोफाइल मोड्स आर लॉक्ड। तो ऑफ कोर्स हायर लैटिट्यूड की फाइल चाहिए, यू हैव द ZV-E10 कैमरा। अदर देन दैट कई सारे न्यू व्लॉगिंग मोड्स हैं, काफ़ी अप स्केल्ड इनबिल्ट माइक्रोफोन है अपना ZV-E10 कैमरा का, एक हेडफोन की ऑप्शन इन्होंने दे रखी है कि आप अपने लाइव ऑडियो फीड को मॉनिटर कर लो कि किस तरह की ऑडियो फीड आपके कैमरे के अंदर जा रही है। टेली लाइट्स हैं, देर आर लॉट ऑफ थिंग दैट दोज हु आर बेनिफिशियल फॉर अ वीडियोग्राफर और अ व्लॉगर। कहीं ना कहीं बिगिनियर सिनेमाटोग्राफर हो तब भी ZV-E10 के साथ जुड़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें आपको लॉक प्रोफाइल्स मिल रही है। अदर देन दैट ये सारी फीचर्स तो हैं ही, इसमें कोई रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है 30 मिनट की। एटलीस्ट आप एक बार अपनी बैटरी को फुली चार्ज करते हो तो 80 मिनट्स की रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिलनी ही मिलनी है इन अ सिंगल गो। सो ऐसे कई सारी फीचर्स के साथ हमारा ZV-E10 कैमरा आया हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा फीचर्स यहाँ नहीं गिना रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम सॉफ्टवेयर में जाएँ तो हमारा प्रोडक्ट शोकेस मोड, डेप्थ मोड, अदर देन दैट सॉफ्ट स्किन मोड, देयर आर लॉट ऑफ मोड्स ऑल्सो देयर। ZV-E10 कैमरे की स्पेक्स रिव्यू वीडियो में मैंने हर एक मोड्स को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा, उसे मैं लिंक कर दूंगा, आप देख लेना अगर आपको हर एक मोड्स के बारे में जानना है। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं मेरे दोस्त कि इफ़ यू आर अ वीडियो गाई, अगर आपको वीडियोग्राफी करनी, सिनेमाटोग्राफी या व्लॉगिंग, the ZV-E10 camera is made for you. You should get connected with the ZV-E10 camera. In that particular scenario मैं आपको ZFC कैमरे को नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। सो दिस वॉज माई कंपेरिजन टुडे, होप यू लाइक इट। आपकी ज़रूरत के हिसाब से, बजट के हिसाब से, लेंसेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपको कैजुअल फोटोग्राफी करनी है, सीरियस फोटोग्राफी करनी है, स्पेसिफिकली किसी ऑनर से रिलेटेड फोटोग्राफी करनी, फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट, फैशन, मॉडल, वेडिंग, तो उस हिसाब से आप अपने पहले लेंसेज को देख लो कि क्या मुझे और एक्स्ट्रा लेंसेज इन नियर फ्यूचर लेनी होगी तो मैं किस कैमरे के साथ जुड़ूँ, मुझे और लेंसेज नहीं लेनी तो मैं कोई भी कैमरा खरीद सकता हूँ, मुझे थोड़ी हायर लैटिट्यूड की वीडियो फाइल्स चाहिए जिसमें S-Log2 S-Log3 हाइब्रिड लॉक गामा, ये सारी तरीके की ऑप्शन हो, यानी कि लॉक प्रोफाइल मोड्स हो, देन ऑफ कोर्स ZV-E10। सो मैंने हर एक पहलू पर यहाँ गौर फरमाया है, जो कहीं ना कहीं अगर आप फोटोग्राफर हो, वीडियो ब्लॉगर हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, तो इन सारे को मैंने ध्यान में रख के इस कंपैरिजन को डिज़ाइन करा और बना दिया। सो यहाँ पर हर एक को मैंने अपने हिसाब से रिकमेंडेशन देने की कोशिश करी है। इसके बावजूद आपके जहन में कोई क्वेश्चन बच जाता है, यू हैव द कमेंट सेक्शन, आप मुझसे बेझिझक होकर पूछो, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रिवर्स।